हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आए हैं जो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन: उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। जी हाँ, सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह है सौर मंदिर जो है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। और यह अगर पूछे कब बना, तो यह 7वीं शताब्दी में बना। और किसने बनवाया अगर पूछता है एग्जाम में, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह द्राविड़ शैली वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह दूसरा क्वेश्चन आज का है, सेकंड क्वेश्चन में है, कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, कुषाण, चोल, मौर्य। जहाँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य में। ये कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य काल में था। ये मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन जो है ये नामक न्यायालय, ये फौजदारी न्यायालय का एक विभाग था। जी हाँ, आज का तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आयुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जी हाँ, सबसे इसका पुराना है ऑप्शन सी, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद को वेदत्रयी भी कहा जाता है। जी हाँ, आज का चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? ऑप्शन: सोना, कांसा, पत्थर, टेराकोटा। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टेरा कांसा का। ऑप्शन बी इज राइट। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति है, यह कांसे की बनी हुई है। किसकी? ब्रॉन्ज की या कांसे की। यह मूर्ति अगर पूछता है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह मोहन हड़प्पा हड़प्पा के स्थल से, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से प्राप्त हुई। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से यह कांस की एक मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आया था? ऑप्शन: 1442, 1472, 1458, 1498। जी इसका ऑप्शन डी जो है 1498 में वास्को डी गामा भारत कालीकट पे पहुंचा था। जो पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है कालीकट, यहाँ पे वो 20 मई 1498 में वह कालीकट पहुंचा था। और वहाँ का उस समय शासक अगर पूछता है कौन था, तो वहाँ का शासक उस समय जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अधिक स्वागत और सम्मान किया, और वहाँ पे प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में समुद्री मार्ग से आया था। आज का छठवां क्वेश्चन है, 1872 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बी डी सावरकर। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, 1857। 1857 के विद्रोह को एक इन्होंने क्या कहा, एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। किसने? बी डी सावरकर ने। इन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हंट कर्जन वायली की हत्या की है? ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस, सूर्यसेन। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने विलियम हंट कर्जन की हत्या की। कब की? 1909 में। 1909 में इन्होंने विलियम हंट कर्जन की हत्या की। और ये जब वहाँ पे पकड़े गए तो 17 अगस्त 1909 को लंदन में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। जी हाँ, आज का 8वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी?
जी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार आया हुआ एग्जामों में है। ये पूछा हुआ इसमें, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। आज का 9वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1931, 1947 और 1942। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1931 में। गांधी जी ने फरवरी 1931 में, जो इस समय के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन से भेंट की, और इन्होंने 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और ये कांग्रेस के, इन्होंने इस बैठक में ये हुआ कि कांग्रेस द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रकट की। और इसी बैठक से जो कांग्रेस का एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको स्थगित करना पड़ा। जी 10वां क्वेश्चन आज का है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, बी गिरी, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये ऑप्शन सी होता। तो सी सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और प्रथम भारतीय भी सी राजगोपालाचारी थे, जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आज का 11वां क्वेश्चन है, 11 नंबर पे है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नेपाल, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ईरान। ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। और नेपाल की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन होगा बी, राइट ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत की चौथी, कहते हैं चौथी सर्वोच्च चोटी है। यह भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,816 किलोमीटर, 7,816 किलोमीटर, 7,816 मीटर है। यह पूरे क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को ने 1988 में इसको नंदा देवी देवी जो चोटी है पर्वत वाला, इसको 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया है, संरक्षित। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा स्थल तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खेतड़ी, गया, क्योंझर, सतना। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खेतड़ी। खेतड़ी जो है ये तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है। या किस राज्य में अगर पूछता है तो यह राज्य है राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान, कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान राज्य में यह स्थित है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी की खाने। क्वेश्चन नंबर 14 आज का है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी, मतलब 2 घंटे में कितना देशांतर जो हमारी पृथ्वी होती है घूमती है? इसका ऑप्शन है 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 30 अंश। कितना? 30 अंश। 2 घंटे के समय अंतराल के देशांतर की दूरी 30 अंश होती है। एक एक देशांतर में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो 2 घंटा मतलब 120, 2 घंटा मतलब 120, और इसको डिवाइड करें 4 से तो 4×3 = 12, ये 30 अंश आ जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एशिया। एशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी राइट है। इसके पश्चात अन्य महाद्वीप जैसे हैं एशिया नंबर 1 पे, अफ्रीका सेकंड नंबर पे, उत्तरी अमेरिका थर्ड नंबर पे, दक्षिणी अमेरिका फोर्थ नंबर पे, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे, और यूरोप 6वें नंबर पे, और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, सी ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 2015। जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, या इसे कहते हैं वस्तु या सेवा कर, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसमें पूछा हुआ आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। इसके ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ऑप्शन सी राइट। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन संतोष कुमार, बी ऑप्शन है वाई बी रेड्डी, सी ऑप्शन है उदय कुमार, डी ऑप्शन है डॉक्टर रंगराजन। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार। उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। ये जो है ये उदय कुमार, ये गुवाहाटी से संबंधित हैं। इन्होंने उदय कुमार डिजाइन किया था। ये आईआईटी के छात्र, गुवाहाटी आईआईटी के छात्र थे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1949, 1952। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात भारत के सर्वांगीण विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। और ये एक इसके बाद 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। ये कब योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। अगर पूछता नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश कितने लाख रुपए का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 10 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों में ये लोन दिया जाता है। पहला श्रेणी होता है शिशु 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 ऋण जो होता है, इसके तहत 50,000 रुपया दिया जाता है। उसका सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड तरीके का किशोर, इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। और थर्ड होता है तरुण, तरुण में 10 लाख रुपया लोन दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा 10 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन इसके संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, जब वह अपने जिस दिन से पद ग्रहण करता है उसी दिन से 5 वर्ष की अवधि तक। ये ऑप्शन सी राइट, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन से वह पद ग्रहण या शपथ लेता है उसी दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यवदेशित है? ऑप्शन है संविधान के उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निषेध तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा,
परंपरागत व्यवहार द्वारा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निश्चय तत्व द्वारा। भारत में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है वह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निश्चय तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। और कोई किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15, आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24वां क्वेश्चन है, वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है संघ सूची पे, राज्य सूची पे, समवर्ती सूची पे, अवशिष्ट सूची पे। जिसका सही ऑप्शन होगा समवर्ती सूची पे। जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों में से संघ व राज्य सरकारें कानून में अगर विरोध होता है तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा के काम कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। जी हाँ, इसमें पूछा हुआ लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए सकते हैं। एक वर्ष में मिनिमम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक, कोई सत्र चल रहा है उसका अंतिम बैठक और जो आगामी सत्र का है प्रथम बैठक के बीच मैक्सिमम 6 माह यानी 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। एक सत्र में मतलब एक सत्र के बीच के अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए एक वर्ष में कम से कम दो बार कम से कम बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा, सीधा, मुड़ा, झुका। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सीधा, ऑप्शन बी राइट। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। जो आप सब शीशे में हम सब देखते हैं वह सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अल्पतम विपथी लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल लेंस। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस। अगर इसमें पूछता दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के लिए तो यहाँ पे उत्तल लेंस होता। इसका ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु है टीन, पोटेशियम, टंगस्टन, पारा। ये पासा लिखा है, गलत लिखा हुआ है, पारा है। इसका पारा, ऑप्शन जो ये पारा है ये सही है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु है पारा। कमरे के सामान्य ताप यानी जहाँ पे हम सब रहते हैं उसमें पारा ही एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा हुआ किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? ऑप्शन विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। जी हाँ, इसका ए ऑप्शन इज राइट है, विटामिन डी। शरीर में अगर होता जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ये विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ जो होती हैं ये बहुत अधिक कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स रोग भी कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? इसमें है अल्पेथेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, आर्टोरहिनो लैंगिगोलॉजी। ऑप्शन डी है नेफ्रोलॉजी। इसका डी ऑप्शन है राइट है, नेफ्रोलॉजी। गुर्दे से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है। 31वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। जी का सही ऑप्शन होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा, ऑप्शन बी राइट है। और इसका विलोम एक और हो सकता है अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, पर इसमें ये दिया नहीं हो, इसलिए इसका विलोम क्या हो गया, परोक्ष। जबकि अपरोक्ष अपरोक्ष का शब्द का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, ये इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये है, ये और ये। इसमें पूछा जंगल की आग, इसे क्या कहते हैं, दावानल। ठीक है। आगे की सोच वाला, अग्रगामी। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, समुद्र की आग। और पेट की आग, जी इसमें पूछा हुआ कौन सा विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32 है, जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। आगे के सोचने वालों को अग्रगामी, और समुद्र की आग को क्या कहते हैं, वाड़ा वाड़ा वनल, और पेट की आग को जठरा जठरा अग्नि। इसमें पूछा निम्न में कौन सा गलत है, अग्र सोची वाला बी ऑप्शन गलत है इसका। आगे के सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं, अग्र सोची कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अग्र सोची। बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, करपंद, अनंग, धनेश, इंद्रीवर। इंदिवर जो है ऑप्शन डी राइट है इसका। कमल कमल शब्द का पर्यायवाची इंदिवर होता है। कमल शब्द का अन्य पर्यायवाची जैसे हैं धनेश। कमल शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद इत्यादि। और करपंद, ये करपंद शब्द का करपंद और अनंग, ये किसका पर्यायवाची अगर पूछता है तो ये कामदेव पर्यायवाची किसका है, कामदेव का। और धनेश जो होता है ये कुबेर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। 34वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह हरिओद। अयोध्या सिंह हरिओद जी को, इन्होंने ही वैदेही वनवास की रचना की। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे चौक चौपदे, प्रिय प्रवास, कल्पलता और पारिजात। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। 35वां क्वेश्चन है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना का अर्थ है अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें पूछा हुआ है, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा मैसूर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट, मैसूर। मैसूर जो है 21 जून, ये पूछता अगर योग दिवस कब मनाया तो 21 जून को। 21 जून को 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने मैसूर कर्नाटक के मैसूर में सामूहिक योगाभ्यास किया। और इसकी थीम क्या थी, इसका पूछता थीम क्या थी, जो ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है इसके अवसर पे, मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमनिटी है इसकी थीम। 37 नंबर पे है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। ऑप्शन है कुरिल द्वीप, सेनेगल द्वीप, ओकिनावा द्वीप, सोडो द्वीप। जापान और रूस के बीच जो विवाद है इसके ऑप्शन ये है कुरिल द्वीप, उसका नाम क्या है, कुरिल द्वीप। रूस और जापान के मध्य इसके इसी द्वीप को लेकर विवाद है, जिसे कुरिल द्वीप के नाम से जानते हैं। रूस इस द्वीप को कुरिल द्वीप के नाम से जानता है, जबकि जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज या उत्तरी क्षेत्र के नाम से भी संबोधित करता है। 38वां क्वेश्चन है आज का 38 नंबर पे, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन है जापान, भारत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। जिसमें इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी सही है इसका, दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया जो है ये नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश है। ये किसमें? नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? INS कलवारी, INS खंदेरी, INS बागीर, INS बागशीर। जी हाँ, इसमें पूछा हुआ अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जो INS बागशीर है ये अंतिम पनडुब्बी है। यह क्वेश्चन नंबर 40 आज का। इसमें पूछा हुआ मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? इसके ऑप्शन है एम रामाकृष्णन, देव सहायम पिल्लई, शिवा केशवन, यस देवराजन। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देव सहायम पिल्लई। ये मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में देव सहायम पिल्लई को मरणोपरांत संत घोषित किया। इनके मरने के बाद इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो इन्होंने जब ईसाई धर्म ग्रहण किया, इनको लेजारस के नाम से भी जाना जाता है। आज का 41वां क्वेश्चन है, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? ऑप्शन सुनील अरोड़ा, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने 15 मई 2022 को राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पद ग्रहण किया। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका ऑप्शन होगा सुकुमार सेन। कौन थे पहले? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? INS बालसोरा, INS नावरा, INS हिमाद्री। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, INS बलसुरा। INS बलसुरा जो है इसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। इस मार्च 2022 में उस समय कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद ने INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। और यह किस लिए दिया जाता है? शांति और युद्ध दोनों समय में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। कौन सा? प्रेसिडेंट कलर। आज का 43वां क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी EP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। जी हाँ, कौन सा राज्य है जो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राइट, उत्तराखंड। जुलाई 2022 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मई 2022 को किस राज्य ने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। मतलब इसमें पूछा हुआ किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? इसका ए ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन इज राइट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इसे किसने किया अगर पूछता है तो ये एक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है मुख्तार नकवी और जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो सरकार के जल शक्ति मंत्री कौन है? स्वतंत्र देव सिंह। इन दोनों ने मिलके
कहाँ पे? पटवई रामपुर, उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में, पटवई रामपुर में, रामपुर, पटवई रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला अमृत सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 45 आज का, हाल ही में किसे भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया? इसका ऑप्शन है विनीत जोशी, राधिका झा, निधि झिब्बर, आर के अग्रवाल। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निधि झब्बर। निधि झब्बर जो हैं, इनको मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में गमोचा एक राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक प्रतीक है? इसमें पूछा हुआ है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमोचा सांस्कृतिक प्रतीक है किसका? असम का। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका बी ऑप्शन इज राइट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यह राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर ये हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है तो इसमें है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और दिल्ली भी स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जकार्ता, मेलबर्न, पेरिस, न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है। कहाँ पे? ऑप्शन सी राइट है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। क्या है ये? एक शैक्षिक संगठन है, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन है गणित, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र। जी हाँ, ये इसका ए ऑप्शन इज राइट है, गणित। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? इसमें है शांति के क्षेत्र में, साहित्य में, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। आज का 50वां क्वेश्चन है, 15 नंबर पे, भूटान का राष्ट्रीय पंछी का नाम बताइए। ऑप्शन है मगई, तोता, मोर, काला कौआ। जी हाँ, इसका डी ऑप्शन इज राइट है, काला कौआ। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। इसका ऑप्शन जो डी है ये राइट है, सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। किसका? भगवान शिव से संबंधित एक मंदिर है जो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है आज का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 15 जून, 2 मई, 15 मई। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? वर्ष 2022 में इसका मुख्य थीम था परिवार और शहरीकरण। क्या था इसका? परिवार और शहरीकरण। परिवार और शहरीकरण इसकी मुख्य थीम थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेबरहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अनिरुद्ध सूरी, सलमान खुर्शीद, प्रियंका गांधी, प्रियम गांधी मोदी, राजीव भाटिया। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सलमान खुर्शीद। ये सलमान खुर्शीद ने ये सनराइज ओवर अयोध्या नेबरहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखा? सलमान खुर्शीद ने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, हीरो इंडिया पुरस्कार, हीरो इंडिया पुरस्कार लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? हैदराबाद, एएफसी, केरला ब्लास्टर्स, बंगलोर, एफ एफसी, जमशेदपुर एफसी। जी हाँ, इसका ये ऑप्शन है राइट है, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने किसको हरा के? केरल ब्लास्टर को हरा के हीरो इंडिया पुरस्कार जीता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 55, 55वां क्वेश्चन है आज का, 55 नंबर पे है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर शरण कुमार लिम लिम्बाले, वासुदेव मोही, प्रोफेसर दरस मिश्र, डॉक्टर के शिवा रेड्डी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा प्रोफेसर राम दरस प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। 2021 में ये इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। और इनकी कविता किस लिए मतलब कौन सी रचना के लिए इनको दिया गया? मैं तो यही हूँ, इस कविता के लिए इनको ये प्रदान किया गया। तो यही हूँ मैं तो यहाँ हूँ, इस कविता के लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।